हेलो गाइस, जैसा कि आप सभी जानते हैं हमारा स्टेनो फॉर ऑल यूट्यूब चैनल है। यहाँ बेसिक से लेकर एक्सपर्ट लेवल की आपको क्लास उपलब्ध कराई जा रही है। आप ये देख सकते हैं अनुनासिक और अनुस्वर। यहाँ पर हम क्लास 15 आपको दे रहे हैं आज। ये अध्याय 13 है, हिंदी आशुलिपि। डॉक्टर जी डी बिस्ट की जो पुस्तक है उसके आधार पर हम करा रहे हैं अभी। इसे ख़त्म होने के बाद में अन्य प्रणालियों के बारे में हम आपको बताएंगे। तब आपको पता लगेगा कि कौन सी प्रणाली अधिक हितकर है, बेस्ट है। तो आप हमारी वेबसाइट www.stenoforall.com इस पर जाकर भी इस किताब में जो अभ्यास दी गई हैं, अभ्यास 1 से लेके जो इस पुस्तक में टोटल अभ्यास दी गई हैं, उन अभ्यास को जिस अभ्यास के जिस गति के आधार पर यहाँ पर जो अभ्यास दी गई हैं उन पर आप इसको टाइप करके अपनी गलतियाँ प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि जो लास्ट 88 अभ्यास है, एक्सरसाइज है, अभ्यास है, उसको 80 शब्द प्रति मिनट की गति पर दिया गया है। और उससे पहले काफ़ी एक्सरसाइज जो 40 शब्द प्रति मिनट की गति पर है, 40 शब्द प्रति मिनट, 60 शब्द प्रति मिनट, इस तरह से हम यहाँ पर आपको क्लास की जो इस अभ्यास में जो पुस्तक में अभ्यासें हैं उन सभी की एक एक एक्सरसाइज आपको उपलब्ध करा रहे हैं। आप हमारी वेबसाइट www.stenoforall.com पर इसको जाकर टाइप करके देख सकते हैं और अपनी गलतियाँ प्राप्त कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर आप होम में जाते हैं। होम में जाने के बाद में आपको बहुत सारे प्लान यहाँ पर नीचे की तरफ दिखाई देते हैं, या फिर अदरवाइज़ आप प्राइस पर जाइएगा। प्राइस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ आपको ये देख रहे हैं आप कई सारे प्लान हैं। यहाँ पर प्लान फॉर 50 to 70 वर्ड पर मिनट हिंदी, जो बेसिक वाले छात्र हैं, ऑल डिक्टेशन बाय बुक ऑफ डॉक्टर जी डी बिस्ट, ऑटो चेकिंग फैसिलिटी ऑफ ऑल एक्सरसाइज, डिफरेंट डिक्टेशन फॉर 1 मंथ। आप यहाँ पर देख सकते हैं इसको रजिस्ट्रेशन कराना है। रजिस्ट्रेशन कराने के लिए यहाँ पर इस प्लान का पुस्तक का हम प्लान के नाम चेंज कर देंगे ताकि आपको आसानी से ढूंढने में आसानी रहे। इसका रजिस्ट्रेशन कराने के बाद में आप हमारे जो वेबसाइट पर जो एक्सरसाइज दी हुई है उनको एक्सेस कर सकते हैं 1 माह के लिए। अनुनासिक्य और अनुस्वर, यहाँ पर हम इनके बारे में आपको आज बताने जा रहे हैं। अनुनासिक्य एवं अनुस्वर हिंदी में नासिक्य व्यंजन न न ण न म को अतिरिक्त नासिक्य स्वर से भी प्रकट करते हैं। जैसे जिस स्वर के साथ नासिक्य ध्वनि आती हो उसे नासिक्य स्वर या अनुनासिक्य कहते हैं। देवनागरी लिपि में नासिक्य व्यंजन ध्वनियों के साथ नासिक्य स्वरों को एक बिंदु अनुस्वर से भी प्रकट किया जाता है जो लघु स्वरों पर व्यंजन ध्वनि को प्रकट करते हैं। जैसे पंकज, इस तरह से भी लिख सकते हैं, पंकज ये लिखा जाता है। पंजा पंजा, डंडा डंडा, बिंदु बिंदु, खंबा खंबा। किंतु दीर्घ स्वरों को यही बिंदु अनुनासिक्य को प्रकट करती है। जैसे कांच, दांत, खां, पाँच, माँ इत्यादि। आप देख सकते हैं शब्दों में अंतर कितना आसानी से उन्होंने समझाया हुआ है। अनुनासिक्य ध्वनि विज्ञान पर आधारित आशुलिपि में नासिक्य व्यंजनों को रेखाओं से तथा नासिक्य स्वरों को विशिष्ट ध्वनि चिन्हों से प्रकट किया जाता है। विशिष्ट आशुलिपि में बिंदु और डैश स्वरों के साथ नासिक्य स्वर ध्वनियों को प्रकट करने के लिए निम्न व्यवस्था की गई है। अनुनासिक्य स्वर, सामान्य अनुनासिक्य ध्वनि दीर्घ स्वर आ ए ई जो हमारे हैं पर आती है, जिसको प्रकट करने के लिए बिंदु स्वर के स्थान पर एक हल्का व्रत, आप देख सकते हैं यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, यहाँ पर एक हल्का व्रत लगाया जाता है। जैसे माँ, अभी तक हमने क्या बनाया था, केवल माँ बनाया, बिंदी लगा दी। लेकिन यहाँ पर क्या नासिक के व्यंजन आ रहा है, अनुनासिक क्या आ रहा है, तब माँ के साथ में ये आप इस तरह से बनाएंगे माँ। कैंची, ली ली, खां, पैंट, गांधी, गेंडा, लाइट और डार्क करते चलिएगा, ईंट,
5, 5, फांसी, भैंस, भींच, दाव, दें, दे और दें, दी, कांटा, टा पे हमारा नॉर्मल है तो नॉर्मल बिंदु लगाएंगे। चिंची, एक चा बना, दूसरा चा बना, तो एक चा के लिए दूसरे चा पे चिंची। गांठ, भेंट, उठी, उठी अलग है, उठी। खींच, आगे है अनुनासिक के डैश स्वर। डैश स्वरों पर अनुनासिक के स्वर ध्वनि को प्रकट करने के लिए स्वर चिन्ह को रेखाओं के समानांतर लगाया जाता है। रेखाओं के समानांतर, अभी तक हमने जो भी बॉबल लगाया था किस तरह से लगाया था, कोई भी स्ट्रोक है उसके इस तरह से, लेकिन इसमें क्या करेंगे, समानांतर पैरेलल लगा देंगे। सपोज ये है, इस तरह से न लगा के इस तरह से, ठीक है। तो आते हैं होंठ, हंसना, ऊंट, गोंडा, अंधेरा, जोंक, संस्था, यूं, सौंप, संवरना, सा और व, र और न, संवरना, इस तरह से। भौंडा, संयम, लूं, पहुंचे, फंसना, ओ ए स्वर ध्वनियों को बोलने या आशुलिपि में लिखते समय अंतर करना संभव नहीं होता।
अतः इन नासिक्य स्वरों को ध्वनि के अनुसार प्रकट करने के लिए बिंदु स्वर ए को तृतीय स्थान पर और डैश अनुनासिक ओ को प्रथम स्थान पर प्रकट करते हैं। द्वितीय स्थान पर डैश अनुनासिक लघु उदासीन लघु स्वर ओ का प्रयोग करें। अनुनासिक चिन्ह स्वर स्थानों पर लगाए जाते हैं, किंतु बहुवचन बिंदु हमेशा ही रेखा के अंत में लगाए जाते हैं। कांटों, भौहों, मेंढकों, ऊंटों, ईंटों, होठों, होठ, होठों, अंधेरा, आंत, आंतें या आंतों, आंधियों, चींटी, चींटियों, ईंटों, सांपों, लाइन से उसको ऊपर रखेंगे थोड़ा सा। दीर्घ स्वरों की बिंदु अनुनासिक अनुनासिक अनुस्वर अनुनासिक प्रकट करती है, जैसे कांच, पांच, मूछ, दें आदि, किंतु लघु स्वरों के साथ बिंदु नासिक व्यंजन को प्रकट करती है, जैसे पुंज, कुंज, पंत, मुंच आदि। अतः शुद्ध टाइप करने पर अनुलिपि करने में लघु स्वरों के साथ अनुनासिक प्रकट करने के लिए चंद बिंदु का प्रयोग किया जाना चाहिए, जैसे संकरा, कुंवर, गवाना, अंधेरे, अंतेड़ी। अनुस्वर बिंदु देवनागरी लिपि में नासिक व्यंजन को प्रकट करने के लिए जिस बिंदु का प्रयोग किया जाता है उसे अनुस्वर कहते हैं, किंतु ध्वनि लेखन आशुलेखन में सामान्यतः नासिक व्यंजनों को प्रकट का प्रयोग होता है। फिर कुछ व्यंजनों के साथ स्पष्ट और सुविधाजनक रेखाएं प्रकट करने के लिए अनुस्वार व्यंजन संधियों को प्रकट करने की विशेष व्यवस्था निम्न प्रकार की गई है। सा व्यंजन के पूर्व अनुस्वार बिंदी, सा व्यंजन के बाद अनुस्वार बिंदी को का वर्ग या हा व्यंजनों के साथ आरंभ में एक हुक से प्रकट किया जाता है, जैसे रेखा के विपरीत दिशा में लगता है। जैसे संक्षेप, संगीत, संगीता, संकल्प, संगोष्ठी,
संघी, संख्या, संकोच, सिंघल, संघ, संहार, संहिता, सिंहासन, सिंघल, सिंहल, सिंह। या तो इसको इस तरह से बनाएंगे या फिर इस तरह से, दोनों तरह से बना सकते हैं। आगे है कम, कन, कन, काम, कान। ये ध्वनियाँ केवल का व्यंजन के बाद आने वाली ध्वनियों के लिए आरंभिक बिंदु को प्रकट की जाती हैं, लेकिन यदि इन ध्वनियों से पूर्व अन्य व्यंजन रेखा आए जो उसके बाद आने वाली व्यंजन रेखा को अलग करके लिखने से प्रकट की जाती है, जैसे कि निम्न उदाहरणों से स्पष्ट है। कंजूस, कंजूस। तो पीछे हमने प्लूरल में लास्ट में लगाया था, इसमें क्या, जूस। कम कन के लिए यहाँ शुरुआत में लगाएंगे हम, कंजूस। कंजूसी, जब प्लूरल लास्ट में वॉवल आता है सा पर, तब हम उसको पूरा बनाएंगे, ठीक है। कम कन के लिए हो गया, सी के लिए हो गया कंजूसी। कानून, कम कन के लिए हो गया और नून, कानून गो। कमेटी, कामरेड, कमजोरी, कमनसीब, कम्युनिटी, कनपटी, कामचोर, कामचोरी, कामचोर, देख सकते हैं आप। कामना, कामयाब, इनकम टैक्स, कंपनी, कंडम, कंधा, कंधे, इस तरह से हमारे ये शब्द होते हैं। आज की क्लास समाप्त होती है इसी के साथ में।
आप इसमें जो एक्सरसाइज दी गई है 37, 38, 39, ये आप हमारे वेबसाइट www.stenoforall.com पर जाकर कर सकते हैं। उसमें आपको तुरंत आपकी गलतियां मिल जाती हैं, जिसमें आपका, अगर आप पुस्तक के आधार पर खुद चेक करते हैं तो उसमें आपको समय लगता है। चेक करने में जो आपका समय लगता है, मैं चाहूँगा कि आप उसको चेक करने का समय खुद ना देकर किसी भी वेबसाइट का यूज़ कीजिए जिस पे आपको स्वतः मूल्यांकन प्राप्त होता है, ताकि आपको भी पता लगेगा कि किस तरह से हमारी गलती कहाँ रह गई थी। चलिए, इसके साथ ही आज की क्लास समाप्त करते हैं। अगर कोई परेशानी होती है, हमारा नंबर दिया गया है, टेलीग्राम का नंबर भी दिया गया है, अगर व्हाट्सएप ग्रुप भी हमारा यहाँ पर अवेलेबल है। गर्ल्स और बॉयज़ के लिए अलग अलग ग्रुप हैं। और मैं चाहूँगा कि आप अपना जो डेली टास्क दिया जाता है उसको कंप्लीट करके शेयर करते रहा करें। जो अभ्यास दी गई हैं उनको मुझे शेयर करते रहें, ताकि मुझे भी पता लगता रहे कि आप किस तरह से लिख रहे हैं और किस तरह से आपको कहाँ परेशानी आ रही है, कहाँ आप सही नहीं बना रहे हैं, ताकि मैं आपको बीच में सचेत कर सकूँ।